होगी सच के साथ। आज गांव कोल में युवा साझा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर समर सिंह, कुलपति चौधरी चरण सिंह, कृषि विश्वविद्यालय हिसार व कुलपति महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल ने शिरकत की व विशिष्ट अतिथि के रूप में गांव के सरपंच श्याम सुंदर, समाज सेवी नरेश आढ़ती, समाज सेवी श्री भाग सिंह जी व रिलीफ मंच कोल ने पहुंचकर युवा साथियों को आशीर्वाद दिया। यह युवा साझा मंच का छठा शिविर था, जिसमें 105 यूनिट रक्तदान किया गया। युवा साझा मंच के सदस्य करमवीर कोल ने बताया कि मुख्य अतिथि डॉक्टर समर सिंह जी बहुत ही नेक, सादगी पसंद व सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो कि मेहनत को अपना परम कर्तव्य मानते हैं और समाज में भी ऐसा ही संदेश देना चाहते हैं। इस आयोजन में रजत, सुमित, बलधीर, अश्वनी, भारत आर्य, राहुल, टिंकू, कर्मा, अंकित, साहिल, विकास, जयपाल, राजकुमार जी, करम सिंह जी, रणबीर सिंह आर्य जी, संदीप सैंडी, परवीन शर्मा, अंकित, चौधरी ईश्वर सिंह, दयाल जी, अनिल, अंकित सेठ, सुखबीर, विक्रांत, अरविंद, बलकार कोच, सुभाष पंच, कृष्ण प्रधान जी, करम सिंह प्रधान, जसबीर प्रधान जी, श्याम साकरा, जसमेर लंबरदार, मास्टर रणधीर जी आदि शामिल हुए। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। और इसमें रिलीफ ग्रुप का पूरा सहयोग होता है और इनके युवा साथी सभी जुड़े हुए हैं इनके साथ और ये समाज सेवी भी करते हैं। इन्होंने आज हमारे को चीफ गेस्ट डॉक्टर समर सिंह जी, जो दो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, ये सभी सौभाग्य की बात है। यहाँ तो अगर पहले पता होता तो इतना गांव आ जाता, इतनी भीड़ हो जाती इनको देखने के लिए, लेकिन इनके पास टाइम की व्यवस्था है। जिनके पास दो यूनिवर्सिटी, उनके पास टाइम इतना कहाँ होता है, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर चीफ गेस्ट का मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर समेर सिंह जी। आज हम उनसे जानते हैं जी, जो कोल में रक्तदान शिविर लगाया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज कोल में जो युवा साझा मंच कोल द्वारा रक्तदान शिविर कराया गया है, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। और क्योंकि रक्तदान एक महादान होता है और इसके दान से हम पता नहीं कितने को ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर एक आदमी दान करता है एक बार में, वो 3 आदमियों की जान बचा सकता है। और स्वेच्छा से दिया हुआ जो दान है, रक्तदान है, उससे एक आत्म संतुष्टि मिलती है और कई बीमारियां भी उसमें कम होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान अवश्य करें। सर, जो आज युवा साझा मंच की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये युवा साथी हैं, हमें आज के दिन ज़रूरत है ऐसे युवा साथियों की जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर हो, क्योंकि आज समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ भी हैं। तो ये युवा साथी उन कुरीतियों के बारे में भी समाज को जागरूक करते हैं। और जिस तरह से ये रक्तदान शिविर है, ये रक्तदान जो भी हमारे युवा साथी आज दे रहे हैं, तो ये एक समाज की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि उनके रक्त द्वारा पता नहीं कितने और बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, जो जिनको ज़रूरत है रक्त की, उनकी ज़िंदगी बचे। सर, जो आज युवा साझा मंच की तरफ या ग्रामीणों की तरफ से जो मांग रखी गई है, उनमें से क्या क्या मंजूर है जी सर? देखिए, जब भी हम कहीं कोई भी जाता है तो गांव की समस्या होती है, मांग रखते हैं। और जैसे कि मैं कुलपति होने के नाते यहाँ पर कोल में हमारा एक रिसर्च सेंटर भी है और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी है, तो उसके उन्होंने केवल वही डिमांड मेरे से रखी हैं जो मेरे से संबंधित थी। और उसमें एक स्कूल की बात थी, तो वो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि वो हम स्कूल ज़रूर चालू करेंगे। दूसरा इन्होंने ये रखा है कि गेट और 4 द्वारी
जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है और जीर्ण अवस्था में है। तो वो भी मैंने इनको आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही गेट भी बनेगा और चारद्वारी भी बनेगी। तीसरी एक और इनकी बात थी कि यहाँ पर स्टाफ बहुत कम है और क्वार्टर्स खाली रहते हैं, तो वो भी उस पर भी मैं काम अवश्य करूँगा। जैसे ही गवर्नमेंट का बैन हटेगा तो यहाँ के लिए और दूसरी नौकरियाँ हम अरेंज करेंगे, लागू करेंगे। और एक और इनकी और थोड़ा क्रैश की मांग थी कोर्सेज की। कुछ एक इनकी मांग थी कि यहाँ पर धान मेला एक होता था हर साल, तो इस बार तो वो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, किंतु अगले साल मैं इनको वो भी आश्वासन देता हूँ कि वो धान मेला भी पुणे से मतलब शुरू किया जाएगा, हर साल यहाँ पर लगेगा। एक और इनकी डिमांड थी कि सीज़न से पहले कुछ गोष्ठी ज़रूर की जाए ताकि गांव वालों को भी रिसर्च स्टेशन का फ़ायदा हो, यूनिवर्सिटी का फ़ायदा हो। तो वो भी मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही एक अब सेमिनार इस सीज़न के लिए करेंगे और ये हर साल आपके सीज़न के लिए एक गोष्ठी का अरेंजमेंट करेंगे जिसमें आपको उस फसल के बारे में सारा ज्ञान दिया जाएगा। सर, शिक्षा के विषय में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक शिक्षा ही एक ऐसा है जिससे हमारा भविष्य बनता है, देश का भविष्य, क्योंकि जो हम आज के हमारे छात्र हैं वो देश का भविष्य है। तो इसलिए उच्च शिक्षा देना एक हमारा बहुत बड़ा मतलब काम है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें। और मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हैं छात्र, वो पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वो उच्च कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं और देश को ऊंचा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। आज गांव कोड़ में युवा साझा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है, उसके कुछ हमारे साथ हैं समाज सेवी युवा करमवीर भाई कोड़ जी। सर, आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नरेश जी, ये हमारे गांव में हर वर्ष युवा साझा मंच द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जिसमें गांव के सभी युवा व पड़ोसी गांव के सभी युवा एकत्रित होकर रक्तदान करते हैं, जिसमें लगभग 200 के आसपास यूनिट हर वर्ष आती है। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, सबको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सैनिटाइज़र रखा गया है, सीटें इतनी डिस्टेंस पे रखी गई हैं ताकि हर एक दूसरे से दूरी बनी रहे। सभी युवा साथी इसमें हर वर्ष बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी समाज के प्रति समझते हैं और ये अब के वर्ष 6ठा रक्तदान शिविर है। तो सर, रक्तदान शिविर के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान महादान है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आप एक साल में 3 बार रक्तदान कर सकते हैं और एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया खून 3 आदमी की जान बचाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर जो 60 साल की उम्र तक के और 18 साल से ऊपर कोई भी रक्तदान कर सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के इसको रक्तदान कर सकता है। ये समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है, सबको आगे बढ़ के रक्तदान में अपना सहयोग करना चाहिए। सर, गांव के सभी संगठन व ग्रामीण इसमें सहयोग करते हैं? सभी ग्राम के मेरे जितने भी मौजूद पर्सन थे आए हुए हैं, सबके सब। आपने देखा वीसी साहब ने खुद यहाँ पहुँचे हैं, वीसी साहब से सब के सब गांव के सरपंच, रिलीफ मंच, गांव के मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं, भावी सरपंच हैं या उम्मीदवार हैं, सबके सब यहाँ पहुँचे हैं। वो सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं इस कार्य के लिए और हमारे बोलूँगा कि हमारे सर के ऊपर हमारे बुजुर्गों का साया है, वो हमें हर समय प्रेरित करते हैं ऐसे कार्यों के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अनूप कौशिक, काउंसलर, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ब्लड बैंक से, कैपिटल से। सर, ये जो गांव कोड़ में युवा साझा मंच की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये युवा साझा मंच हर साल रक्तदान शिविर लगाता है, ये इनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आपको बताना चाहता हूँ कि युवा साझा मंच की हर बार ही 100 यूनिट से ज़्यादा का ब्लड जो है वो एकत्रित करते हैं। रही बात रक्तदान शिविर की, रक्तदान शिविर इस कोरोना के काल में, इस समय जब ब्लड की बहुत कमी है, इस समय में जो ये सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर लगा रही हैं, ये एक बहुत ही पुण्य का और बहुत ही सराहनीय कदम है। डॉक्टर साहब, एक ये बताओ कि जो लोगों को
मतलब खून देने में डर लगता है कि इससे कोई दिक्कत होती है या नहीं, इसके बारे में क्या बताओगे आप? रक्त देने से किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती। खून हर कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसका खून 12.5 ग्राम से ऊपर है वो अपना रक्त दे सकता है। दिया हुआ रक्त 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है और हर एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड दे सकता है। ब्लड देने से जो है नए आरबीसी बनते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट की समस्या, हमारे वेट की समस्या और बहुत सी ऐसी नए आरबीसी बनने से जो बीमारियां आती है वो हमारी ठीक होती हैं, ना कि इसके देने से कुछ नुकसान होता है। रक्तदान के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? रक्तदान के बारे में ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है और जिसका वजन 50 किलो से ऊपर है, हर व्यक्ति को रक्त देना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारा जो देश है, क्योंकि रक्त की कमी रक्त के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। जो ये रक्त है, इस समय भी हमारे ब्लड बैंक में 40 से 50 यूनिट की डेली की लागत है, लेकिन रक्त देने वाले कम हैं। क्योंकि जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको फ्री रक्त दिया जाता है, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको रक्त फ्री दिया जाता है, जितने भी एक्सीडेंट केस हैं उनको रक्त फ्री दिया जाता है, और भी जितने ये जो सर्जरी वगैरह में ब्लड की ज़रूरत होती है उनको भी रक्त फ्री में दिया जाता है। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोसेसिंग चार्ज लिए जाते हैं। जैसे सर देखने को है कि कोरोना महामारी जोरों पर है, इससे कुछ ऐसा कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा कि रक्तदान शिविर में कोई डर हो किसी प्रकार का किसी सदस्य को? देखिए, सामाजिक दूरी अपनाकर कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। जैसा कि आपने देखा भी, युवा साझा मंच ने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। पूरा उचित दूरी का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध किया गया है, इनके द्वारा मास्क का विशेष प्रबंध किया गया है। और जैसे कि आपने देखा, अभी मुख्य अतिथि आए थे तो भी इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट भी पूरी सामाजिक दूरी बनाते हुए रखा है। तो अगर हम 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे, अपने हाथों को बार बार धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे, तो इस कोरोना की महामारी में भी हम रक्तदान कर सकते हैं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,